There are places on the surface of the moon named after Muslims. जी हाँ, जब 1935 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चांद की सतह पर मौजूद क्रेटर्स को ऑफिशियली नाम देना शुरू किया तो उन्होंने अल बैरूनी, अल फरगानी, एवी सीना या इब्न सीना, अज़्ज़रक़ाली और अत-तूसी जैसे नाम रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं फैसल और एक बार फिर आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे दिलचस्प और मालूमाती सफ़र पर जहाँ हम फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी के कुछ दिलचस्प पहलू और इस फील्ड में मुसलमानों के तारीखी कंट्रीब्यूशन पर एक नज़र डालेंगे इंशाअल्लाह। क्या कभी आपने रात में आसमान को गौर से देखा है? एक ऐसा आसमान जो हज़ारों साल से इंसान को हैरत में डाले हुए है। लेकिन एक वक्त था जब मुसलमान इस खुले आसमान और इसमें चमकते सितारों से सिर्फ मुतासिर ना होते थे बल्कि उन्होंने आसमानों के राज खोलने शुरू कर दिए। आज की जदीद एस्ट्रो साइंस, नासा हो या स्पेस एक्स, इसकी बुनियाद जिन हाथों ने रखी उनमें मुसलमान साइंसदानों के भी हाथ शामिल हैं। जी हाँ, बात करते हैं उन कॉन्ट्रीब्यूशंस की जिनके बगैर आज का स्पेस साइंस अधूरा होता। अल बैरूनी, उन्होंने ज़मीन का रेडियस हैरत अंगेज एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट किया। उनकी मेथड्स आज भी जियोडेसी में पढ़ाए जाते हैं। अल बैरूनी ने तकरीबन 1000 साल पहले यानी 11वीं सदी ईस्वी में ज़मीन का रिदास यानी रेडियस हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्तगी के साथ उस वक्त नापा जब ना कोई सैटेलाइट सिस्टम था और ना जीपीएस सिस्टम, सिर्फ दिमाग, मुशाहिदा और खालिस साइंस। अल फरगानी ने 9वीं सदी ईस्वी में यानी आज से लगभग 1200 साल पहले सैयारों के फासलों और फल्कियाती हरकत यानी एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स पर ऐसा काम किया जो बाद में यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सदियों तक पढ़ाया जाता रहा। इस दौर में जब बाकी दुनिया फल्कियात को महज किस्मत का खेल समझती थी, वो उसे इल्म का मैदान बना चुके थे। उनकी प्लैनेटरी डिस्टेंसेस पर जो रिसर्च है उससे यूरोपीय साइंसदानों को नई राहें दिखाई। उनकी किताब जवामिल उल्म अल नुजूम व उसूल हरकात अस्समाविया यानी एलिमेंट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी कई सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। अज़्ज़रक़ाली ने अपने जदीद एस्ट्रोलेब्स यानी आलाते रसद 11वीं सदी ईस्वी में यानी तकरीबन 1000 साल पहले बनाए। वो तली तला यानी टेलीटो स्पेन के एक माहिर फल्कियात थे और उन्होंने इम्प्रूव एस्ट्रोलेब इजाद किया जो नेविगेशन में इनकलाब ले आया, ख़ास तौर पे समुद्री सफ़र में। इब्न अश-शातिर ने अपना मशहूर प्लैनेटरी मॉडल 14वीं सदी ईस्वी में तकरीबन 1350 के आसपास पेश किया, यानी कोपरनिकस से तकरीबन 200 साल पहले। इब्न अश-शातिर का मॉडल इतना दुरुस्त और जदीद था कि जब कोपरनिकस ने 16वीं सदी में अपना हीलियोसेंट्रिक सिस्टम पेश किया तो मुहक्किकीन को दोनों मॉडल्स में हैरत अंगेज मुशाबहत नजर आई। इस पर कई मौरखीन का मानना है कि कोपरनिकस ने अपनी रिसर्च में इब्न अश-शातिर और दीगर मुस्लिम फल्कियात दानों के मॉडल से इस्तेफादा ज़रूर किया होगा। इब्न अश-शातिर का पूरा नाम अलाउद्दीन अली बिन इब्राहिम इब्न अश-शातिर था। वो दमिश्क सूरिया से ताल्लुक़ रखते थे। वो न सिर्फ एक माहिर फल्कियात थे बल्कि मस्जिद उमवी के चीफ मुअज्जिन और वक्त शनास भी थे यानी मुवक्कित, जिनका काम नमाज के औकात की दुरुस्त तयन करना था और यही काम बाद में उन्हें फल्कियात की गहराई में ले गया। जिस नज़रिए ने जदीद फल्कियात की बुनियाद रखी उसकी जड़ें दमिश्क की गलियों में मौजूद एक मुसलमान साइंसदान के मुशाहदे से फूटी थीं। यानी एक मुअज्जिन दमिश्क ने वो नक्शा तैयार किया जिसने यूरोप के साइंसी दुनिया को हिला कर रख दिया। नसरुद्दीन तौसी ने 13वीं सदी ईस्वी में यानी 1259 ईस्वी के करीब मौजूदा ईरान के शहर मोरागा में एक शानदार रसदगाह यानी ऑब्जर्वेटरी कायम की जो आज भी मोरागा रसदगाह के नाम से मशहूर है। इस ऑब्जर्वेटरी में उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर सितारों और सैयारों की हरकत और एक मुकम्मल साइंसी रिकॉर्ड तैयार किया जिसे हम आज की ज़ुबान में कह सकते हैं आसमान का डेटाबेस। ये डेटाबेस इतना दुरुस्त था कि इनकी मदद से सितारों की चालें, सूरज और चांद की हरकतें और फल्कियाती कैलेंडर तक बनाया जा सकता था। बाद में यही रिकॉर्ड यूरोप पहुंचा और कोपरनिकस जैसे मशहूर साइंसदानों ने भी इनसे फ़ायदा उठाया। यानी नसरुद्दीन तौसी ने ज़मीन पर बैठकर कायनात के राजों का ऐसा हिसाब किताब लगाया जिसे आसमान को समझने का पूरा ज़ाविया ही बदल दिया। ये तो सिर्फ चंद नाम हैं। हकीकत तो यह है कि मुस्लिम गोल्डन एज में 200 से ज़ायद ऐसे फल्कियाती आलात यानी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स ईजाद हुई जो आज भी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ वो बात जो वाकई आपको भी नाकाबिल कबूल लगेंगी। क्या आपको मालूम है कि चांद की सतह पर मुसलमानों के नामों से जगहें मंसूब हैं?
There are places on the surface of the moon named after Muslims. जी हाँ, जब 1935 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चांद की सतह पर मौजूद क्रेटर्स को ऑफिशियली नाम देना शुरू किया तो उन्होंने अल बैरूनी, अल फरगानी, एवी सीना या इब्ने सीना, अज़्ज़रक़ाली और अत-तूसी जैसे नाम रखे। आखिर ये नाम उन्होंने क्यों रखे? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने फल्कियात को बामे उरूज तक पहुंचाया। ये सिर्फ साइंसी एजाज नहीं, ये आलमी एतराफ़ था कि मुसलमान साइंसदां इल्म के इमाम थे। ये सब जानने के बाद मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है और शायद आपके भी जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मुसलमानों को सितारों और सैयारों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? वजह बिल्कुल सादा है। इस्लामी इबादत का ताल्लुक़ फल्कियात से जुड़ा है। नमाज के औकात सूरज की पोजीशन पर मुनहसर होती है। रमज़ान का आगाज़ और ईद का तयन चांद देख कर ही किया जाता है। क़िबला की सिमत मालूम करने के लिए सिमतों की मालूमात ज़रूरी है। हज के दिन तारीख़ी और मकामात का ताल्लुक़ फल्कियाती कैलेंडर से है। तो मुसलमान साइंसदानों के लिए एस्ट्रोनॉमी सिर्फ साइंस नहीं थी, ये इबादत का रास्ता था, इल्म का चिराग था। इस्लाम ने सिर्फ इबादत का दर्स ही नहीं दिया बल्कि इल्म का दरवाज़ा भी खोला है। कुरान बार बार हमें आसमान व ज़मीन की तख्लीक़ पर गौर करने को कहता है। कुरान की एक आयत है, अफ़ला यंज़ुरूना इलस्समाई कैफ़ रुफ़िअत, क्या वो आसमान की तरफ नहीं देखते कि कैसे बुलंद किया गया? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। इब्न माजा। यही वजह थी कि मुसलमान साइंसदान का टेलीस्कोपिक लेंस दरअसल कुरान का आईना था और उनकी रिसर्च एक इबादत थी। सोचिए तो ज़रा, कितने अजीम दिमाग, कितने बेमिसाल साइंसदान गुजरे होंगे वो, जिन्होंने उस दौर में जब दुनिया सितारों को तका करती थी, उन्होंने उनकी हरकतें मापी, ज़मीन का रेडियस निकाला, सितारों के निज़ाम को समझा, और वो भी बगैर किसी टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी के बगैर। और ख़ास बात तो ये है कि ये सब मुसलमान साइंसदान थे। लेकिन अगर आप साइंस की किताबें खोलें तो अक्सर इन नामों में आप मुस्लिम पहचान नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन मुसलमान है, क्योंकि यही मुस्लिम साइंसदान मगरबी दुनिया में लातीनी या इंग्लिश नामों से पहचाने जाते हैं। अल फरगानी को अल्फ्रागैनस, अज़्ज़रक़ाली को एर्ज़ाकेल, नसरुद्दीन तूसी को टूसी और इब्ने सीना को एवी सीना कहा गया है। और आज अफसोस बहुत से मुसलमान भी ये नहीं जानते कि ये भी मुसलमान थे। कितना अफसोसनाक है कि हम खुद अपनी इल्मी विरासत से नाआशना हैं। काश हम मुसलमान अपनी लेगेसी को पहचानें, उन्हें दोबारा जिंदा करें और उन अजीम दिमागों को वो पहचान दिलाएं जिसके वो हकदार हैं। आखिरकार क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर क्रेडिट इज ड्यू। आज जब हम खुला की तस्वीरें देखते हैं, रॉकेट्स चांद पर उतरते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि इस सफ़र की शुरुआत हमारे इन अजीम हीरोज से ही हुई थी। वो हाथ जिन्होंने कलम से सितारों की चालें लिखी थीं। अब वक्त है कि हम अपने इन अजीम वर्सों को सिर्फ तारीख की किताबों में न रखें बल्कि इनके नक्श कदम पर चलकर नई कहकशां दरियाफ्त करें, क्योंकि याद रखें हमारी असल सिर्फ ज़मीन नहीं आसमान भी है। तो दोस्तों, ये था आज का इल्मी सफ़र। उम्मीद है कि आपने फल्कियात और इस्लाम यानी एस्ट्रोनॉमी और इस्लाम के इस दिलचस्प मौजू पर न सिर्फ लुत्फ़ उठाया होगा बल्कि इससे कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। और यह तो सिर्फ आगाज़ है। अगली वीडियो में हम आपको मज़ीद ऐसे ही हैरत अंगेज़ और मालूमाती हक़ाइक़ बताएंगे जिन्हें आपने पहले कभी ना सुना होगा। तो तैयार रहें, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो चलें, वीडियो के अख्ताम का वक्त हुआ जाता है। साल के 365 दिनों में दिन शुमार हैं 101। आवाज़ सुन रहे थे आप फैसल की। अल्लामा इकबाल के इस शेर पे अलविदा करते हैं। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। कुछ वो बातें जो आप कहना चाहते हैं, कुछ वो इजहार ख्याल जो मैं सुनना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स पे लिखते चलें। थामे रहें चैनल का हाथ और बने रहें हमारे साथ उस चैनल पे जिसका नाम है फ़िज़ाए दास्तां।